मास्टर साहब का जगह कोई चाहेगा कि हम ले ले तो ये इम्पॉसिबल है। ये बेतुकी वाली जनता जाए पहले बाहर में, शहर जाए बाहर में, रोड जाए बाहर में, पहले पैसा। बड़ी बड़ी मैं बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ये विकास जो कह रहे हैं नफरती और बेईमान लोग, तो चौमुखी विकास कान पकड़ के मुझे दिखाने को मन। और नगर चेयरमैनों की आप तुलना करेंगे तो मौजूदा जो नगर चेयर पे लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पहले तो पता ही नहीं लगता था कि नगर चेयरमैन कौन है। नफरती लोग जो आज एनडीए में है, मैं उन नफरती लोगों से कह देना चाहता हूं, कुछ कौम के गद्दार और दलाल लोग हैं वहां पे, जांच होनी चाहिए एकदम। क्योंकि आप जब आप भ्रष्टाचार से और नफरती से अगर भरे हैं तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए, आपका धुल जाएगा। देश के लिए, कौम के खातिर, किशनगंज के खातिर, सीमांचल के खातिर मास्टर साहब जो अपना इस्तीफा दी है एनडीए से, ये मुबारकबाद है, ये काबिल तारीफ है। इसीलिए कि उन्होंने वक्त और गुलाम रसूल बलियावी का मैं बात कर रहा हूं। सर आप वो आलिम दीन है, मैं उसका इज्जत करता हूं, लेकिन कौम का बहुत बड़ा दलाल है। एक नाता रहा इंचार्ज नसर का, कभी आप ट्रैफिक वाले से उलझ जाते हैं तो कभी किसी पदाधिकारी से उलझ जाते हैं। क्या ये उलझना अच्छा लगता है आपको? शालीनता से भी काम निकाल सकते हैं, प्यार से भी बातें हो सकती है, हर जगह अपना जो एक मिजाज होता है वो दिखाना जरूरी है। अस्पतालों पे उन्होंने बात किया, डॉक्टरों पे जो बढ़ती हुई फीस पे बात किया, लेकिन अचानक से फिर वो ठंडे हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि तब तक पप्पू यादव बात करते हैं जब तक उनकी डीलिंग पूरी नहीं होती, जो ही डीलिंग बढ़ा दिया जाता है फिर वो चुप हो जाता है। ऐसा सही है, आप आंख में आंख डालकर आप सवाल कीजिए, जवाब दीजिए मजबूती से। अगर उसे खदेड़ने का भी जरूरत पड़ेगा, से आप नहीं है, आपसे पार्टी है। आप ऐसे वजूद बनाइए, आप ऐसे इनकलाब लाइए कि पार्टी आपको आए। पहले एक वीडियो देखेंगे नगर परिषद, इसको तो मुझे गाली दे रहे हैं भाई। आप वहां कचरा गिरा रहे हैं जहां पे डंपिंग एड नहीं है, आप डंपिंग बनाइए, तब का शहर के टोटल कचरा वहां गिरा जाएगा। दरवाजे पे जाके खटखटाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप अपने बच्चे को काबिलियत इतना कर दीजिए कि आपके बच्चे को देखते हुए खुद विकास आपके कदमों तक पहुंचे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। किशनगंज शहर का नामचीन चेहरा इम्तियाज नसर साहब हमारे साथ है और पहली दफ़ा इस चैनल में हम इनके साथ रूबरू हुए हैं। आज सबसे पहले इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आपने अपना कीमती समय निकाला, हम दी गगन टॉप की तौर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, आपने लगभग 25-30 किलोमीटर दूर से सफ़र करके हमारे तक पहुँचे और गगन टॉप के तमाम फॉलोवर्स को और आपके तमाम चाहने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त लेकर यहाँ तक पहुँचा। सवालात कई सारे हैं क्योंकि पहली दफ़ा मिल रहे हैं और बहुत दिनों बाद जो है रूबरू होने का मौका मिलेगा। शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि जो लहरा से आपके यहाँ आना पड़ा तो हमारी पैंट की हालात, चप्पलों की हालात आपसे छुपी हुई नहीं है, काफ़ी जल जमाव है। हालांकि आप लगातार आवाज़ उठाते भी रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कमियां कहाँ हो रही है, कोताहियां कहाँ रह जाती है जो इस तरह की जलमग्न की स्थितियां उत्पन्न है शहर? सब जेब भरने में है। पैसा खर्चा किया है भाई, करोड़ों रुपया, तो पहले खर्चा उठाएगा ना। जनता जाए पहले बाहर में, शहर जाए बाहर में, रोड जाए बाहर में, पहले पैसा होना चाहिए। पैसा कमा रहा है चाहे जैसे भी हो, कुर्सी में बैठकर लोगों को लूट रहा है, अवामों को लूट रहा है। मैं शहर की क्या बात करूं। आप शहर में मेन टाउन है ये, आप टाउन का दुर्दशा आप देख सकते हैं कि जस्ट यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे तो हर जगह गंदगी ही गंदगी नजर आएंगे। जल जमाव तो हमेशा लगा हुआ रहता है, जल जमाव पे कोई बात नहीं करेंगे, जाम पे, ट्रैफिक पे कोई बात नहीं करेंगे, साफ सफाई पे कोई बात नहीं करेंगे। और लंबे लंबे हाँकने से चौमुखी विकास जो कह रहे हैं नफरती और बेईमान लोग, तो चौमुखी विकास कान पकड़ के मुझे दिखाने को मन करता है कि मैं दिखाऊं शहर के जगह जगह पे जाकर, और ऐसी ऐसी जगह में जाकर जिसके हालात आप ऐसा कहेंगे कि हमारी पंचायत नगर से बेहतर है। इसलिए कि नगर में हमको हर चीज का टैक्स देना पड़ता है सर, रोड नाला नहीं फिर भी टैक्स लगता है, होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी हो गया, हर एक पानी से लेकर हर एक चीज का टैक्स देते हैं। लेकिन उसके बदले में सिर्फ हमको मिलता है क्या? धोखा। उसके बदले में हमको क्या मिलता है? नफरत। तो लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और आने वाले वक्त उम्मीद है इंशाल्लाह कि ऐसे लोगों को सत्ता दे, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जिससे नगर का एक दुर्दशा अलग बने, नगर एक अलग तरीके से नजर आए। आपको हमें बता दूं सर कि नगर का होल्डिंग टैक्स में हमारे बात थोड़ा सा बता दूं संक्षिप्त में कि किशनगंज नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स जो ले रही है यहाँ सर, आप पटना, फुलवारी शरीफ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे नगर निगम से भी ज्यादा होल्डिंग टैक्स किशनगंज शहर में ले रहा है।
और आपको मैं बता दूं, साफ सफाई के नाम पे मालूम है कितना प्रति महीना वसूल हो रहा है? नहीं। तकरीबन सर 60 लाख रुपया पर महीना एनजीओ के तरफ से साफ सफाई के नाम पे यहाँ के नगर परिषद द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन साफ सफाई के नाम पे सर 0 बटे सन्नाटा है। कहीं साफ सफाई आपको नजर, डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए लगभग सिर्फ मैं आपको बता दूं कि 60 लाख रुपया तकरीबन हर महीना कहाँ जा रहा है, इसका जवाब दे। उसके बाद लोग जवाब ये भी पूछ रहा है कि मुझे रोड नाला नहीं मिलने के बाद मुझे टैक्स क्यों दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं खुद से। चलिए आएंगे नगर के सवालों पे भी, लेकिन विधानसभा 2025 भी नज़दीक है। ऐसे में तमाम तरह जो पार्टियों ने है अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रत्याशी भी मैदान पर नए नए नजर आ रहे हैं। आप किशनगंज विधानसभा से है, क्या लगता है इस बार किशनगंज विधानसभा का वोट किस करवट बैठेगा? नई उम्मीद, नई चेहरा के तलाश में है लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि भरोसामंद लोगों को लोग चुनेंगे और मजबूत बनाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे सर, विधानसभा को लेकर के किशनगंज में बिजली सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट ऐसा बन गया है कि अभी का समय में कि गर्मी के समय बारिश हो रही है, लेकिन हवा का टहनी भी अगर चलने से बिजली गुल हो जाता है। लेकिन इसके जिम्मेदार विधायक कहाँ ले रहे हैं? इसके जिम्मेदार में कौन आवाज़ उठाएंगे? अब सदर अस्पताल में गरीबों मजलूमों को जो मुसीबत सामना करना पड़ता है सर, वहाँ पे वेंटिलेटर होने के बाद भी उस सुविधा को उसको चलाने वाले डॉक्टर नहीं है। इसकी बात कौन करेंगे? विधायक ना करेंगे? आप सदर अस्पताल में आप अल्ट्रासाउंड की सुविधा क्यों नहीं कर रहे हैं? सदर अस्पताल में आपको समय पे ड्यूटी डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? जितने डॉक्टर सदर अस्पताल में है, जितने सैलरी सरकार दे रही है उन लोगों को, तो आखिर वो डॉक्टर टाइम पे या फिर लोगों को देख क्यों नहीं रहे हैं? लोग दर बदर प्राइवेट में जाकर के, आप देख रहे हैं कि आए दिन के प्राइवेट के चक्कर में छोटी मोटी नर्सिंग होम में जाकर के, जिसके वजह से मुसीबत का सामना करता है पेशेंट को, पेशेंट में मृत्यु हो जाता है डॉक्टर के गैर मौजूदगी कारण, लापरवाही के कारण। तो मैं सरकारी व्यवस्था, हमारे पास सरकार जब सारा चीज़ कर रही है, तो मुझे यहाँ पे विधायक को ये चाहना चाहिए, विधायक को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किशनगंज सदर अस्पताल को मजबूती रूप से एक नई दिशा देने की ज़रूरत है लोगों के माध्यम से, कि सदर में हर एक तरीके का इलाज हो ताकि गरीब लोगों को परेशानी ना हो और लोगों के बीच जाए, लोगों का समस्या सुने से लोग क्या दर दर ठोकर खा रहा है, लोगों का क्या जिम्मेदारी, क्या परेशानी है, अब जाएं देखें। अस्पताल की बात आई तो ऐसे इसी में से याद आया, जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा जवाब दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को। और उन्होंने कहा है कि मालूम होना चाहिए कि किस तरह से उसे हथियाने का काम किया है, हड़पने का काम किया है। तमाम तरह चीज़ों को आपने किसी ना किसी माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सुना ही होगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम तो सहमत हैं इस बात के। भाई सब जान रहे हैं कि थे किसका और है किसका, हम सहमत हैं उनके बात पे, वो सही कह रहे हैं। जांच होनी चाहिए एकदम, क्योंकि आप जब आप भ्रष्टाचार से और नफरती से अगर भरे हैं तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए, आपका धुल जाएगा सब। तो वही काम कर रहे हैं, तो इसमें जांच बिल्कुल होनी चाहिए। यही अगर किसी माइनॉरिटी का अगर होता लोग, या किसी अल्पसंख्यक का अगर कोई होता, तो आप जाहिर सी बात अब तक जांच भी होता और जांच करके उसको जेल भी भेजता और उसको हथियाता भी, कब्जा भी करता। लेकिन भाजपा है तो सब मुमकिन है भाई, सब मुमकिन है। भाजपा है सब मुमकिन है। ऐसे में इससे बात याद आई कि जदयू की अगर हम बात करें तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो कि उसके जिला अध्यक्ष हुआ करते थे किसी ज़माने में, और पार्टी को उन्होंने सींचा भी था, अब वो उसमें है नहीं। तो उनकी जगह पे नए नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। किशनगंज जिले से भी कई पॉलिटिकल चेहरे हैं जो जदयू ज्वाइन किए, और दीगर लोग जो है आ रहे हैं। क्या लगता है जदयू का क्या, एनडीए का क्या समीकरण बैठेगा इस बार? साफ है, साफ बोर्ड साफ है, कुछ नहीं है सर। मास्टर मास्टर है, मास्टर साहब का जगह कोई चाहेगा कि हम ले ले तो ये इम्पॉसिबल है, ये बेतुकी वाली बात है। कुछ कह रहे थे लोग, मैंने देखा कि जदयू ज्वाइन करने के बाद कह रहे थे कि अगर एक चिराग बुझ जाने से हम हजारों चिराग को पैदा कर सकते हैं, तो हजारों चिराग आप नफरती पैदा कर सकते हैं। अब देश के लिए, कौम के खातिर, किशनगंज के खातिर, सीमांचल के खातिर मास्टर साहब जो अपना इस्तीफा दी है एनडीए से, ये मुबारकबाद है, ये काबिल तारीफ है। इसीलिए कि उन्होंने वक्त और हालात को समझा। ये नफरती लोग जो आज एनडीए में है,
मैं उन नफरती लोगों से कह देना चाहता हूं, कुछ कौम के गद्दार और दलाल लोग हैं वहां पे भरा हुआ, आपको कह देना। गुलाम रसूल बलियावी का मैं बात कर रहा हूं सर। आप वो आलिम दीन है, मैं उसका इज्जत करता हूं, लेकिन कौम का बहुत बड़ा दलाल है। इसलिए दलाली है, एक तरफ मंच में जलसे में जाकर का कौम को जगाते हैं, दीन की बात करते हैं, एक तरफ जब आपके वजूद को मिटाने का साजिश और कोशिश किया जा रहा है, आप उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके खड़े हैं। क्या इससे आपको कौम की रहबरी हो सकता है? हरगिज नहीं होगा। ये सत्ता के लालच, पैसे के लालच, जो भी नफरती लोग जा रहे हैं एनडीए में, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि आपका सिर्फ झंडा तक सीमित हो जाएगा, जमीन में आपका कोई वजूद नहीं रहेगा, न कल न आज न कल रहेगा। एनडीए किशनगंज से करके सीमांचल से कोई वजूद नहीं रहेगा सर। मास्टर मास्टर है, उसका तुलना कोई चाहेगा भी तो नहीं हो सकता। जब आदमी विपक्ष में होता है या उनके पास सत्ता की चाबी नहीं होती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं नाला बनाऊंगा, मैं गंदगी खत्म कर दूंगा, लेकिन सत्ता मिलते ही सब एक जैसे हो जाते हैं। कहते हैं कि विपक्षी राजनीति बड़ी आसान होती है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब जिम्मेदारी मिल जाए तो लोग कर नहीं पाते हैं। आज इम्तियाज नसर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। कल को अगर इम्तियाज नसर को जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि बहुत कम वोटों से मार्जिन से आपने जो है चुनाव हारा था, जी थोड़ा सा और वोट लाते तो आज आप होते। बहरहाल तो क्या अगर आपको जिम्मेदारी कभी सौंपे यहाँ की जनता, तो आज जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं उसको निभाने में सक्षम है क्या? सर बड़ी बड़ी मैं बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। लोगों ने उम्मीद मुझे दिया और लोग आज विपक्ष के रूप में मजबूती से लोगों के साथ खड़े हैं, और शहर के हर एक चीजों को मैं आवाज उठाता हूं और आगे भी उठाएंगे और करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है सर करने के लिए। मैंने करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया, मैं करोड़ों, जाहिर सी बात है रमेश भाई, आप बताइए कि एक तरफ अगर 5 करोड़ रुपया कोई खर्चा करेगा कोई चुनाव में, जाहिर सी बात है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ बनाएगा ना भाई। इम्तियाज नसर के 5 लाख रुपया भी नहीं था खर्चा करने के लिए, तो मुझे जाहिर सी बात है मैं लोगों के लिए ना सोचता, मैं शहर के लिए ना सोचता, मैं लोगों की खिदमत के लिए सोचता, मैं विकास के लिए सोचता, शहर को चकाचौंध करने के लिए बारे में सोचता। आप देखेंगे शहर में स्ट्रीट लाइट आपको नजर नहीं आएंगे, हर एक खंबे में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं। भाई हम एक आवाज ही बन सकते हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोग सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो पावर, वो कलम की ताकत नहीं है अभी जो मैं उस चीज को मैं कर सकूं। लेकिन हाँ, मैं लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त 24 घंटा मैं तत्पर खड़ा हूं, और जिस वक्त भी लोग मुझे जिस हालात में बुलाते हैं, जिस तरीके से हमको आवाज देते हैं, मैं इनकलाब करके उनके साथ खड़ा रहता हूं और मजबूती से उनके लिए मैं खड़ा। इम्तियाज नसर जब जन अधिकार में हुआ करते थे तो काफ़ी रैलियों में आप दिख जाते थे, कभी प्रोग्रामों में दिख जाते थे और एक काफ़ी दहाड़ते हुए नजर आते थे। लेकिन जब से जन अधिकार आपने छोड़ा है, थोड़ा सा दब से गए हैं, डाउन पर गए, ठंडा पड़ गए। सर क्या करें, मैंने पार्टी तो छोड़ा नहीं, लेकिन हमारे सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी के निर्देश अनुसार में जो पार्टी को विलय किए, और उनके साथ हम हैं, ऐसा नहीं है, हम अपने नेता के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी हैं, इसीलिए अभी उन्हीं के साथ हम बने हुए हैं। हमारे नेता, हमारे सांसद पप्पू यादव जी जो आदेश करेंगे उसी आदेश पे हम अगला कदम उठाएंगे। आप जिस तरफ वो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूर्णिया में लगातार विकास के नाम पे चरम पे कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि विकास वहाँ पे पूर्णिया में हर एक जगह में, हर एक जुबान पे पप्पू यादव भरा हुआ है, एयरपोर्ट की सुविधा कर दिए, वो पूर्णिया को बहुत डेवलप की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमारे नेता हमारे आदरणीय है, और हमारे नेता के साथ आज भी हम जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक शुरुआत करेंगे नई पार्टी के साथ, उम्मीद है, और लोगों से अभी विचार विमर्श ही कर रहे हैं विधानसभा को चुनाव को लेकर के भी, क्योंकि जन जन तक जा रहे हैं, लोगों की उम्मीद दे रहे हैं लोग उम्मीद हमसे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोगों के उम्मीद में खरा होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती रूप से हम तैयार हैं, और मजबूती रूप से हम उतरेंगे लोगों की उम्मीद पे। विवादों से एक नाता रहा इम्तियाज नसर का, कभी आप ट्रैफिक वाले से उलझ जाते हैं तो कभी किसी पदाधिकारी से उलझ जाते हैं। क्या ये उलझना अच्छा लगता है आपको? शालीनता से भी काम निकाल सकते हैं, प्यार से भी बातें हो सकती है, हर जगह अपना जो एक मिजाज होता है वो दिखाना जरूरी हो जाता है क्या? सर दिखा नहीं रहे, मजबूरी पड़ जाता है दिखाना, ऐसे सुनते नहीं है सर, मुझे शौक थोड़ी है। आप बताएं किसी इंसान, कोई पदाधिकारी हो या प्रशासनिक हो, मैं उसका कोऑपरेट करता हूँ, उसका इज्जत करता हूँ, हमेशा मैं कोऑपरेट किया है।
लेकिन जब हमारे साथ या किसी भी आम जन के साथ गलत तरीके से उसके साथ बिहेव करेगा तो भाई हम इम्तियाज नसर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जान के देखिए, आप जो मेरे साथ हो रहा है वो आप ऑन वीडियो आप देख सकते हैं कि कितना बदतमीजी के साथ। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखे कि नगर परिषद इसके तो मुझे गाली दे रहे हैं। भाई आप वहां कचरा गिरा रहे हैं जहां पे डंपिंग एड नहीं है, आप डंपिंग बनाई है, तब का शहर के टोटल कचरा वहां गिरा, जिससे लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा, बीमार हो रहे हैं लोग, बच्चे बीमार होकर बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जानवरें वहां खा जाते हैं, पागल आवारा कुत्ता। आप उस पे खुले में कचरा गिरा रहे हैं और फिर नगर परिषद की जमीन, गौशाला की जमीन को लीज पे लेकर के, बाकी किसान भाई की जमीन है, वहां खेती नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसको रोकने के लिए गया, पब्लिक अवाम वहां पे खड़े थे, सारे लोग ने रोका, तो मुझे खबर हुई तो मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद जैसे मैं रोकने की कोशिश की, मुझे गाली देने लगा। तो भाई तो गाली तो मैं सुनने वाला हूं नहीं ना। संविधान क्या कहता है सर कि आप सच्चाई में, आप अपने हक के लिए आप आंख से आंख मिलाकर, पदाधिकारी हो या प्रशासन हो या कोई भी हो, आप अगर सही हैं आप आंख में आंख डालकर आप सवाल कीजिए और जवाब दीजिए मजबूती से। अगर उसे खदेड़ने का भी जरूरत पड़ेगा तो कीजिए। जो लोग आवाज़ उठाते हैं दो तरीके होते हैं, एक होते हैं कि उन्हें उनके दिल में जो है समाज का दर्द होता है, दूसरा कोई राजनीतिक नफा नुकसान देख करके। इम्तियाज नसर जब भी आवाज़ उठाया है तो विशेष पद के व्यक्ति पर आवाज़ उठा रहा है। कभी हमने सांसद पर आवाज़ उठाते हुए नहीं सुना, कभी विधायक पर गरियाते हुए नहीं सुना, लेकिन वही विशेष पद पर आप गरियाते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि विशेष पद पर गरियाते रहते हैं, जबकि और लोगों पर भी जो बातें हैं वो हो सकती है। जबकि हाँ, दूसरी बात ये है कि और नगर चेयरमैनों की आप तुलना करेंगे तो मौजूदा जो नगर चेयरमैन लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले तो पता ही नहीं लगता था कि नगर चेयरमैन कौन है, किस संघर्ष का। चिप्पी दे रहे हैं सर, रोड में चिप्पी पे चिप्पी डाल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। विकास क्या हो रहा है आप देखिए ना शहर में जाके। भाई आप पहले यहाँ से आप हमको कैलटेक चौक जाके दिखा दीजिए, आप सही समय पे अगर पहुंच जाएंगे तब हम कहेंगे क्या ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं क्या? साफ सफाई नहीं हो सकता है क्या? जल जमाव को दूर नहीं कर सकते हैं? हम सवाल सर सत्ता पे जो रहेंगे, कल होके मेरे जगह कोई और सत्ता पे मैं उससे सवाल करूंगा। मैं विधायक से भी सवाल करता हूं, ऐसा नहीं कि हम सवाल नहीं पूछते हैं। आप आज अगर नगर में जो बैठे हैं मैं उससे सवाल कर रहा हूं, कल उनके जगह में कोई जो भी रहेंगे मैं उससे सवाल जरूर करूंगा। आप सवाल उनसे ना करें तो मैं किससे सवाल करूं? आखिर सत्ता में जो रहेंगे मैं उन्हीं से सवाल करूंगा सर, उन्हीं से पूछेंगे कि आप इनकी ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम सही कर रहे हैं। हाँ, जो सत्ता पे नहीं है मैं उससे पूछ के कहूँ। मैं विधायक पे एकदम, अभी मैं खुद कहा कि विधायक जी को किशनगंज शहर के बारे में और किशनगंज विधानसभा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपको नजर विकास दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। मैं खुल के बोल रहा हूं, डरते नहीं है सर किसी से। खौफ आंख से आंख मिलाकर हम बात करने वाले हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, चाहे हम किसी पार्टी के में रहें, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो गलत करेगा उनके साथ हम खड़े नहीं हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। जो गलत करेगा उनके आंख से आंख मिलाकर हम सवाल पूछेंगे। मेरा अधिकार है, मुझे संविधान अधिकार दिया है पूछने के लिए, चाहे सत्ता में कोई बैठे हो, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, राजद में रहे, चाहे किसी में रहे, सवाल तो सब पूछेंगे, जवाब देना होगा सर। नसर साहब, एक चीज़ मैंने जो है ऑब्जर्व किया है कि अक्सर लोग फेसबुक में बातें करते हैं या जब कहीं युवा बैठेंगे तो इस पर चर्चा होती है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब हमारी पार्टी टिकट देता है तो किसी युवा को जो है मौका आज तक मिला नहीं है। और कोई ऐसा युवा भी नहीं होता है कि जो अपने दम पर पार्टियों को मैसेज दे सके कि अगर तुमने टिकट नहीं भी दिया तो मेरे अंदर जो है एक वोट बैंक था या मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। कोई लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता है बिना टिकट का, और पार्टियां टिकट देती भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे युवाओं को मौका मिलेगा? सर मैं पहले भी कह रहा था कि किशनगंज के चारों विधानसभा में किसी नौजवान को टिकट आज तक नहीं मिला है, और आज का डेट में भी अगर नहीं मिलेगा तो हम नौजवानों को, हम युवाओं को एक सोचने की बड़ी अफसोस करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए कि आज का डेट में युवा देश के हर एक कोने में एक अपने आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज नौजवानों के लिए बात नहीं कर रहे हैं किसी पार्टी सर। मैं इसीलिए तो आया हूँ कि नौजवानों को जगा रहा हूँ, कह रहा हूँ अपने हक के लिए लड़िए। किसी पार्टी में आप रह करके आपको अगर अधिकार नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं है आप पार्टी से, आप नहीं है, आपसे पार्टी है। आप ऐसे वजूद बनाइए, आप ऐसे इनकलाब लाइए कि पार्टी आपको आए एक दिन। आज हम जैसे नौजवानों को सर टिकट इसलिए नहीं मिलता है ना सर, हम लोग के पास करोड़ों रुपया नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपया जब तक फेंकेंगे नहीं पार्टी को तब तक टिकट नहीं देगा। इसलिए हम लोग नौजवानों को जगा रहे हैं, लोगों तक जन जन तक जा रहे हैं, युवाओं को कह रहे हैं कि अपने हक के लिए, किशनगंज के लिए, आप अपने विधानसभा के लिए, इस जिला के लिए, आप अपने अधिकार के लिए। आप भी एक नौजवान हैं और सामने विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसा कीजिए कि आप लड़ लीजिए और एक अपनी जो क्षमता है
वो साबित करें आपकी क्या? बिल्कुल 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 निश्चित रूप पे सर, लोगों से वही विचार विमर्श चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद पे इंशाल्लाह खरा होंगे जरूर। हमारे नेताजी के निर्देश अनुसार भी हम तैयारी में हैं लगे हुए, और उम्मीद है कि लोगों के उम्मीद में जरूर खरा होंगे, और नौजवानों को आने वाले वक्त में जरूर इस मकाम, इस हौसला और उसके अंदर जज्बात पैदा करेंगे कि कल होकर किसी किसान का बेटा जरूर यहाँ का जनप्रतिनिधि बनेगा, बल्कि कोई करोड़ों बिजनेसमैन का बेटा नहीं बनेगा और किसी पॉलिटिकल परिवार का बेटा नहीं बनेगा, बल्कि अगर बनेगा तो कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, जिसके अंदर काबिलियत होगा, जिसके अंदर जज्बात और इनकलाब लाने की क्षमता होगी, वो इंशाअल्लाह यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जरूर बनेंगे, सत्ता में जरूर आएंगे और लोगों के लिए खड़ा होंगे, लोगों के लिए काम भी करेंगे। और हम उम्मीद है कि हम जो लगे हुए हैं, हमारे जो प्रयास है नौजवानों को जगाने का है, अवामों को जगाने का है कि आप अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, ताकि कल होकर के फिर जाकर के आपको दर दर जाकर ठोकर ना खाना पड़े, किसी विधायक का दरवाजे पे जाके खटखटाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप अपने बच्चे को काबिलियत इतना कर दीजिए कि आपके बच्चे को देखते हुए खुद विकास आपके कदमों तक पहुंचेगी। कदमों तक पहुंचे। चूंकि खत्म करना चाहेंगे आखिरी सवाल से, हम बार बार आप अपने नेताजी का जिक्र कर रहे थे, पप्पू, माननीय सांसद पप्पू यादव जी का, तो इसलिए हम आप थोड़ा सा चाहेंगे कि उनसे रिलेटेड सवाल है, उनके बारे में अक्सर बातें चलती है, विपक्ष भी आरोप लगाती है और गाय बगाए जब बैठेंगे तो भी बातें होती है कि वो मुद्दों पे तो बात करते हैं, अस्पतालों पे उन्होंने बात किया, डॉक्टरों पे जो बढ़ती हुई फीस पे बात किया, लेकिन अचानक से फिर वो ठंडे हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि तब तक पप्पू यादव बात करते हैं जब तक उनकी डीलिंग पूरी नहीं होती, जो ही डीलिंग बढ़ा दिया जाता है फिर वो चुप हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, काम हो रहा है भाई। आप जाके पूर्णिया में देखिए, शहर में डॉक्टरों पे लापरवाही खत्म हो गई है, डॉक्टरों की जो मनमानी फीस लेते थे वो कम हो गए हैं, डॉक्टरों ने अस्पतालों में जो बढ़ती महिलाओं की जो मृत्यु होते थे वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि लापरवाही बरत रहे थे, जिसके कारण पेशेंट डेथ होता था, वो कम हो चुका है। आप देखें कि एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है। अब हमको बागडोगरा नहीं जाकर के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वालों को, आप पूर्णिया से हम लोग 60 किलोमीटर के दूरी में ही जाकर के हम लोग सफर करें, पूरे हिंदुस्तान का सफर कर सकते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। और शहर में आप पूर्णिया जाके देखेंगे कि सर हर जगह डेवलप नजर आ रहा है आपको, हर जगह आपको काम नजर आएगा, और कर रहे हैं। डॉक्टरों के मनमानी दूर हुआ है, पब्लिक को लूटना बंद हुआ है। ऐसा नहीं है, आप नहीं है तो आप जाके देखें, एक बार हमारे नेता का नाम लेकर किसी डॉक्टर के पास जाइए, फिर देखिए आपके साथ या आप किसी भी पेशेंट के साथ क्या बिहेव करता है। तो वो खौफ, वो डर अंदर में है, और लोगों के लिए खरा है। गरीबों का मसीहा एक ही है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में जनता के लिए भाई जो करते हैं, हम उनके एक शागिर्द हैं। चलिए, लीग से हटकर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि युवाओं का एक बेहतर मुकाम होता है कि नई जो है ज़िंदगी की शुरुआत होती है जब वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। तो ऐसे में इम्तियाज़ नसर साहब भी युवा है और अभी तक आप शादी के बंधन में बंधे नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे चाहेंगे कि आप शादी करें, और हो सकता है कुछ ऐसे हो कि जो इच्छा रखते हैं कि इम्तियाज़ नसर साहब से हमारी ही जो है वो भी देखे। तो क्या शादी को लेकर क्या ख्याल है? इंशाल्लाह देखिए, तो फर्ज है, करना ही है भाई। आज नहीं तो कल करेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ नहीं इरादा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो ही जाएगा। जब होगा तो फिर सबको, आप सभी को खबर होगी इंशाल्लाह। फिर उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे और सबको जरूर बुलाएंगे। जैसे साहब युवा हर काफ़ी जिंदा दिल इंसान है, अगर कुछ लोग देख रहे हैं वैसे, अगर आप चाहे तो प्रपोज कर सकते हैं। इम्तियाज़ नसर और नासिक नादिर को जब एक ज़माना था, ऐसा लगा था कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हर जगह साथ रहे थे, एक तरफ उनकी दहाड़ होती थी, दूसरी तरफ आपका ललकार होता था। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 7 से 8 महीना या साल भर में आप दोनों बहुत कम ऐसे समय आते हैं जब साथ होते हैं। कुछ आपसे रंजिश से हो गई है, मोहब्बत कम हो गई है क्या? नहीं सर, मोहब्बत कम नहीं है। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और बड़े भाई के रूप में हमेशा बात होती है, मिलते हैं। लेकिन एक होता था कि हम लोग पार्टी में, एक एक्टिविटी था, पार्टी को लेकर के हम लोग सक्रिय थे, बस मजबूती रूप से हर एक प्रोग्राम, हर एक जगह। अब थोड़ा सा डिस्टेंस, वो भी अपना क्षेत्र में काफ़ी व्यस्त हैं, अभी तैयारी में हैं, और हम भी अपने क्षेत्र को लेकर व्यस्त हैं। हम लोग को मुलाकात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम मानते हैं। और हम लोग इंशाल्लाह एक नई शुरुआत के साथ अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। वो हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे नासिक भाई को, जो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, और उनकी शायद अच्छी सोच है। ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी राय है, उनकी सोच, उसको लगा कि मुझे कांग्रेस में जाना चाहिए, उन्होंने दिया। लेकिन हम लोग एक साथ, भाईचारा है हमारा, रहेगा, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह।
और हम लोगों की ऐसी कोई बात कुछ ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह पार्टी का थोड़ा प्रोग्राम नहीं है, तभी थोड़ा सा वक्त के कारण वो भी बिजी है, हम भी बिजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है बहुत बहुत कीमती शुक्रिया। समय दिया। विदा लेना चाहेंगे आपसे। ये थे इम्तियाज नसर, किशनगंज की राजनीति का वो चेहरा जो बहुत ही कम समय में अपनी एक पहचान बनाने में कामयाबी इनको मिला है। आज युवाओं के लिए एक ऐसा चेहरा है कि जो लोग यूथ आइकॉन के रूप में भी इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, जिगर रखते हैं। विवादों से इनका नाता शुरू से ही रहा, उलझने में माहिर है और कड़क मिजाज के लिए जाने जाते हैं। बड़े प्यार से भी पेश आते हैं, लेकिन उलझने में भी देर नहीं लगाते हैं। आप इम्तियाज नसर को लेकर क्या राय रखते हैं? हम चाहेंगे कि तरीके से आप जवाब ज़रूर दें। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।